वजन भी 6.5 किलो का है शरीर में। 6.5 किलो वजन गया। हाँ, उसमें तो यह सीधी सीधी यहाँ का प्रशासन बिका हुआ और आप तो कोर्ट जाओ। कलेक्टर के पास जब गए तो कहते हैं कि प्रशासन बिक चुका है, कोर्ट जाइए। सरकारी बॉडी है, वे तो कुछ कह नहीं रही हैं और जो नेता हैं यहाँ के वे भ्रष्ट हैं। कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वे ही कुछ सुन लेंगे तो बिन के ही ऊपर दार मदार होगा, कुछ होगा। ऐसे में अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ और सिर्फ मिलॉर्ड यानी कि अदालत का दरवाजा। भरतपुर जिले के घाटरी गांव के अंदर भुसावर उपखंड के मैं यहाँ खड़ा हूँ, वही मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज। यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई है कि न्याय दो या मार दो। आंदोलन किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे जल जंगल और जमीन को खत्म करने वाले, पहाड़ों को खाने वाले खनन माफिया के खिलाफ। इन लोगों का कहना है कि अवैध क्रैशर जो चल रही हैं इनके गांव के पास, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। जो इलीगल हैं, अवैध हैं, जो वैध क्रैशर चल रही हैं उन वैध क्रैशर से, यानी कि जो लॉ के आधार पर चल रही हैं, संविधान के आधार पर चल रही हैं, उन क्रैशरों से इनको कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए आती है कि इनके मकान दरकने लगे हैं, इनके मकान टूटने लगे हैं उनसे जब ब्लास्टिंग होती है, होल चलता है वहाँ पर। उसके बाद मवेशियाँ इनकी गिर जाती हैं, इनकी खेतियाँ खराब हो रही हैं, खेत खराब हो रहे हैं, फसल खराब हो रही हैं, बोरिंग खराब हो रहे हैं, यहाँ के पानी खराब हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो विडंबना है कि ये जो खनन माफिया है ये हमारी जो प्रकृति है उसको खत्म कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। और इस खनन माफिया के साथ हमारे जो चंदे जो भ्रष्ट अफसर हैं वो इसके साथ मिले हैं, यानी इनके सह पर सारा काम हो रहा है। भजनलाल शर्मा जी सारा माजरा जयपुर में बैठे बैठे देख रहे हैं। कहने को भरतपुर के हैं लेकिन भरतपुर के नाम पर जो यहाँ चल रहा है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सत्ता उनको मिल गई, उनको बड़ा खेल खेलना है। इसलिए ये जो ग्रामीण लोग हैं इनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। 27 जुलाई से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना न्याय दो या मार दो का चल रहा है। बुजुर्ग हैं 65 साल के बलवीर सिंह, ये 30 तारीख से 30 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे। इनसे हमने पहले ही बात की और आज बात करेंगे, क्योंकि एक इंसान अपनी जल जंगल जमीन अपनी धरती को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमने जब पहली बार इनका इंटरव्यू लिया था तो करीब 4 किलो वजन इनका कम हो गया था और आज फिर एक बार हमें लगा कि हालात दिखाने चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया हैं, सच्चाई के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। बलवीर सिंह क्या हाल चाल है आपके, बताइए। अब ठीक है सर, ऐसे हाल चाल चल रहे हैं। ठीक तो कैसे हो सकते हैं, कितने दिन हो गए आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? आज 23-24 दिन हो गए और वजन भी 6.5 किलो का है शरीर में। 6.5 किलो वजन गया। हाँ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अब आपकी जो तबीयत को देखकर, हालात को देखकर? अब वो शरीर में कोई तरह की बीमारी तो है नहीं और बीपी और शुगर सही आ रहे हैं और तो ऐसे देख जाए और चले जाएं। हाँ, थानेदार जी आए शाम को, वे काफी देर रुके, बात करके पूछ गए, किसी ने कहा भाई क्या उनको जूस दे दिया है, मैंने आके पूछी, हमने कई मिनट के कोई ने बखवा उड़ा दिया साहब, मैं कोई ना। एसडीएम साहब ने पूछे और 3 दिन पहले एसडीएम साहब के पास भी 400 आदमी का झमला गया था, उसने कह दी कि मेरे पास कुछ नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ। फिर कल कलेक्टर साहब के पास भी गए, उनने भी कह दी कि कोर्ट चले जाओ साहब, मेरे पास कुछ नहीं। कोर्ट क्यों जाए हम? और कोर्ट जब हम जाएंगे तो तुम थोड़ी ना हमको कहोगे कि हम कोर्ट जाना है। कोर्ट जाना है तो हम चले जाएंगे, लेकिन काम तो आपके क्षेत्राधिकार का है। अब वो बिन्ने तो ऐसे ही कह दी साहब, कबू कचू वे तो चूतिया समझते हैं। मतलब कभी कहते हैं कि ये पहले कुछ कम बा में अब कुछ बा में कर देंगे। जब हमारे आदमी ने कही कि पहले 1800 मीटर की दूरी और अब 1500 मीटर की है, फिर ये 1500 मीटर की दूरी से नजदीक है, 1300 साढ़े 1300 मीटर की दूरी पर क्रैशर लगी हुई है जितनी भी हैं, 100 मीटर तो बिना कचू क्रैशर। ऐसे बात करके और चले गए और फिर आगे परेशान है कि 8:30 बजे वहाँ तो बात करके दबाएं करो। तो अभी इतने दिन आप यहाँ पर
भूख हड़ताल पर हैं, आपके साथ आपका पूरा गांव के लोग हैं, वो पूरी सबके खिंची हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सरकार और ये प्रशासन के भ्रष्ट नुमाइंदे अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हौसला जो इनकी अफजाई नहीं होगी? वो कलेक्टर ने भी कह दिया था कि यहाँ का प्रशासन बिक चुका है, आप तो कोर्ट जाओ। कलेक्टर ने भी यही कहा। तो प्रशासन में तो कलेक्टर खुद भी है, वो भी बिक गया। हाँ, वो भी बिक गया। उसने तो यह सीधी सीधी यहाँ का प्रशासन बिका हुआ है और आप तो कोर्ट जाओ। देखो, खुद बलबीर सिंह हमारे चैनल पर बोल रहे हैं कि खुद भरतपुर कलेक्टर ने ये कह दिया है इनको साफ साफ कि कुछ नहीं हो सकता, प्रशासन पूरा बिक चुका है, आप कोर्ट जाइए। देखिए, इससे बड़ी कोई विडंबना हो सकती है कि कलेक्टर जो जिले का मुखिया होता है उसके हाथ में पूरा क्षेत्राधिकार होता है, और जब भी ये रिपोर्ट चल रही है, ये कलेक्टर की अनुशंसा पर एसडीएम ने यहाँ पर बाकायदा जांच की, इन क्रैशरों को अवैध माना और बंद करने की डिजायर पेश की थी, लेकिन अवैध क्रैशर बंद नहीं हुई। सारी अवैध क्रैशर हैं वो अवैध रूप से चल रही हैं, कानून के मुताबिक नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, विधि के विपरीत चल रही हैं। लेकिन कलेक्टर के पास जब गए तो वो कहते हैं कि प्रशासन बिक चुका है, कोर्ट जाइए। जरा सोच कर देखिए आप कि कलेक्टर होता कौन है इन ग्रामीण वासियों को कोर्ट जाने की नसीहत देने के लिए। कोर्ट हमारी है, न्यायपालिका हमारी है, हम न्यायपालिका के हैं, न्यायपालिका हमसे चलती है, हमें जब लगेगा तो हम जाएंगे, इनको जब लगेगा तो ये जाएंगे। लेकिन कलेक्टर को किसने अधिकार दिया कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करके बल्कि कहता है कि प्रशासन बिक चुका है, आप कोर्ट जाइए। ऐसे में आप क्या करेंगे? अब ऐसा करेंगे साहब, कोर्ट अब सोमवार के दिन शाम को वे परकम वो लेने चले गए, कागज लेने 25-30 आदमी, वे आ जाएंगे जब सोमवार को कोर्ट जाएंगे जयपुर। मतलब कलेक्टर ने कहा है कोर्ट जाओ, तो इसका मतलब कोर्ट जाओगे? अब जाएंगे बिल्कुल। हाँ, अब कौन जगह ही ना है, जगह ही नहीं है, कोर्ट ही लास्ट सहारा है हमारा। यही है तो गांव वासियों की होगा, कोर्ट ही ना सहारा भाई, लास्ट सहारा है वही है, कोर्ट ही। यहाँ तो प्रशासन किसी की सुनता ही नहीं है। देखिए, जब प्रशासन और सरकारें जब इतनी घटिया और इतनी भ्रष्ट हो जाती हैं तो लास्ट में जो अदालतों में जाना ही बचता है, न्यायपालिका ही सहारा होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब एसडीएम भुसावर और भरतपुर कलेक्टर क्यों इन अवैध क्रैशरों पर लगाम नहीं लगाते। देखिए, सीधा सीधा जो मामला है ये खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। प्रशासन का मानना है कि गांव वाले हैं, ये कल मरे सो आज मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भ्रष्टाचार का जो खेल है वो नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। बाकायदा पन्नों का अगर खेल माना जाए, जो संवैधानिक कागज हैं, जो कानून के कागज हैं, इन्हीं के कागज हैं जो अवैध मान रहे हैं, और आज यही लोग इनको खुली छूट दे रहे हैं और ग्रामीणों को मरने को छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप कोर्ट जाओ। तो इन्होंने भी अब सोच लिया है कि जब इनके कुछ लोग हैं, इनके साथी आंदोलनकारी हैं, कहीं इधर उधर गए हैं, 2 दिन बाद जब ये इन मीटिंग करेंगे और उसके बाद ये जयपुर कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब न्याय होगा आपके साथ इस हिसाब से? साहब यह है कि जो सरकारी बॉडी हैं वे तो कुछ कह नहीं रही हैं, और जो नेता हैं यहाँ के वे भ्रष्ट हैं, वे भी नहीं, बिन पे दबाव दे रहे हैं यहाँ के इन पे। तो अब कोर्ट के अलावा और कोई है चारा ही नहीं रिया है हमारे पास। अब कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वे ही कुछ सुन लेंगे तो बिन के ही ऊपर दार मदार होगा, कुछ होगा जो। देखिए, अब इंसाफ अगर किसी के हाथ में तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलॉर्ड यानी कि जज साहब के हाथ में है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम भ्रष्ट हैं, हम बिकाऊ हैं, कोई भी हमें खरीद सकता है। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशासन को खरीद सकें। लेकिन ये जो क्रैशर माफिया है, ये खनन माफिया है, इनके पास पत्थर का पैसा है, खूब पत्थर फोड़ा है इन्होंने घाटरी गाँव का, खूब काला धन कमाया है। उस काले धन से पूरी सरकार सत्ता सिस्टम को इन्होंने तराजू के पल्ले में भारी कर दिया है। लेकिन ऐसे में अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मिलॉर्ड यानी कि अदालत का दरवाज़ा। अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अदालतों में ज़रूर न्याय मिलता है। और अगर वहाँ से भी अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इनका भी स्लोगन साफ है कि न्याय दो या फिर मार दो। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए घाटरी से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।